Very good morning, my dear students, and you're welcome in the online story of Park Public School. Yes, students, we hope you all are fine at your home, at your place. Please be safe at your home, be protected. Yes, student, as you know, this online tutorial of Park Public School platform is providing you quality of education during this lockdown. And students, in this video, in this lecture, you will cover each and every concept related to the CBSE as well as the competition. Okay, student, if you have not subscribed this channel, to kindly subscribe this channel first of all, and then let's come and start today's lecture. Yes, student, please come with full of energy and full of concentration for today's lecture, and please sit straight on your chair and open your notebook and maintain your notebook properly and write your notes neat and clean. Yes, student, let's start today's lecture. Yes, now students, today's topic is the rotational motion. कल जो हमने किया था मोशनल मोशन क्या था? जो मोशनल ईएमएफ कल हमने किया था, एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड था. कल मैंने तुम्हें बताया था कि मैं क्रॉस लगाऊंगा तो इसका मतलब इनवर्ड होगा, डॉट लगाऊंगा तो उसका मतलब आउटवर्ड होगा. ये अगर मैं इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लेता हूं और इसके अंदर एक रोड को, किसी कंडक्टर को मूव करूंगा, मोशनल ईएमएफ मूव करूंगा, तो उसके टर्मिनल्स पर अक्रॉस एंड्स पर ईएमएफ आएगा. एक एंड उसका पॉजिटिव हो जाएगा और एक नेगेटिव हो जाएगा. ये कल मैंने तुम्हें समझाया था. आज हम इस कंडक्टर को मूव नहीं करेंगे, आज हम इस कंडक्टर को रोटेट करेंगे लाइक दिस, ऐसे रोटेशनल मोशन में. अगर मैं रोटेट भी करूंगा तो क्या तब भी इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा? तो आंसर है यस, होगा. क्यों होगा? रीजन क्या है? हमेशा जब भी तुम्हारा कंडक्टर मैग्नेटिक लाइंस को कट करेगा, काटेगा, तब उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा ही होगा. हाँ, इन केस जैसे मैग्नेटिक लाइन अंदर है, अगर मैं कंडक्टर को इनसाइड इनवर्ड मूव करूंगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा. सिर्फ किस केस में ईएमएफ इंड्यूस होगा? किस केस में तुम कह सकते हो यस ईएमएफ विल इंड्यूस? इन केस व्हेन दिस कंडक्टर कट दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. जब भी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करता है तब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है. क्लियर? चलिए तो कंसीडर करते हैं, एक रोड ले लेते हैं, एक कंडक्टर ले लेते हैं और जिसकी रेडियस L है, ठीक है, और ये इसको लाइक दिस, ये इसकी मोशन है. ये इस मोशन में बेटा इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं. जेई लेवल में भी इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं. कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं अभी मैं तुम्हें बताता हूँ. क्योंकि हम हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रहते हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड होता है हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड. जैसे कि इसके न्यूमेरिकल कैसे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आते हैं किसके? रोटेशनल ईएमएफ पे. जब हम बाइक या साइकिल को चला रहे होते हैं तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो है ही है. अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, तुम्हें भी पता है, क्योंकि जब हमने अर्थ मैग्नेटिक किया था हमें कौन सा कंपोनेंट लेना होता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. ठीक है, ये हम सबको पता है. तो डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हमारे ऊपर हमेशा कर ही रहा है. कौन सा? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड. अब तुम्हारी बाइक का टायर जब उसके अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रोटेट होगा तो बाइक के टायर में स्पोक्स होते हैं, जो तारें लगी होती हैं या एलॉय व्हील्स होते हैं, जो उनकी रोड होती है, तो वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को कट करते हैं. तो हमारे जो बाइक के टायर, साइकिल के टायर्स के स्पोक्स हैं, उनके अक्रॉस में भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है. ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं होता लेकिन होता जरूर है ड्यू टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे. इसके ऊपर पहले इसकी डेरिवेशन देखते हैं, फॉर्मूला देखते हैं. कल मोशनल ईएमएफ में जो फॉर्मूला आया था अगर किसी को याद है तो ईएमएफ कितना आया था? -BLV ये आया था. और आज रोटेशनल के कारण कितना ईएमएफ आएगा ये अब हमें चेक करना है. ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं. लेंथ मैंने ले ली इसकी A. रोटेशनल अगर मोशन है तो वेलोसिटी कितनी लेंगे? एंगुलर वेलोसिटी लेंगे ओमेगा. लीनियर वेलोसिटी मत लेना, v मत लेना, एंगुलर वेलोसिटी लेना, बिकॉज़ मोशन इज कैसी है? रोटेशनल मोशन. लीनियर मोशन का पार्ट नहीं है. चलिए स्टार्टिंग में बात करते हैं. इनिशियल फ्लक्स की अगर मैं बात करूं तो इसके पास इनिशियल फ्लक्स कितना है? तो यहां पर अगर मैं स्टार्टिंग में बात करता हूं तो फ्लक्स बिफोर मोशन
इनिशियल फ्लक्स की अगर बात करें, फ्लक्स बिफोर मोशन, जिसको हम बोल सकते हैं क्या, इनिशियल फ्लक्स। तो कितना है यहाँ पर इनिशियल फ्लक्स? आंसर है आई लिख लेते हैं वो 0। कोई भी फ्लक्स नहीं है, बिकॉज क्यों नहीं है कोई फ्लक्स? क्योंकि स्टार्टिंग में ये जो लाइन है, ये जो रोड है, जो कंडक्टर है, ये किसी लाइन को कट नहीं करेगा। जैसे ही ये मूव करना स्टार्ट करेगा तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस कट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके बाद फ्लक्स, या ऐसे लिख लेते हैं फाइनल फ्लक्स। अब बताइए फाइनल फ्लक्स कितना होगा? फॉर्मूला क्या होता है फ्लक्स का? तो आंसर है, फॉर्मूला होता है B × A। तो मैग्नेटिक फील्ड ये है हमारा, कितना मैग्नेटिक फील्ड है, क्या स्ट्रेंथ है इस मैग्नेटिक फील्ड की? स्ट्रेंथ है B मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर। अब फाइनल फ्लक्स मुझे निकालना है, तो फाइनल फ्लक्स कैसे निकलेगा बेटा? फाइनल फ्लक्स बताइए ना। ए कैसे निकालोगे? एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, बट आर क्या लोगे? एल लोगे ना। तो यहां पर लिख लेंगे बी पाई, एल का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? बी पाई एल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना बेटा, ये जो फ्लक्स आया है ये सिंगल टर्न का है, एक सिंगल टर्न, मतलब एक टर्न कंप्लीट हुआ इसका। ठीक है, यहाँ पर वो स्टॉप है, यहाँ पर उसकी कोई मोशन नहीं है, बिफोर मोशन है। ये फाइनल फ्लक्स है, आफ्टर सिंगल टर्न फाइनल फ्लक्स आ जाएगा बी पाई एल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद चेंज इन फ्लक्स। हाँ बेटा ये साथ साथ लिखते रहना, बिकॉज मुझे ये रफ करना पड़ेगा बीच में। ठीक है ना, तो इसको तुम साथ साथ लिखते रहो। ओके, चलिए चेंज इन फ्लक्स, कितना चेंज आ जाएगा फ्लक्स में? d5 क्या आ जाएगा बताइए? तो आंसर है d5 क्या होगा? d5 होगा फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। ठीक है, विजिबल है यहाँ तक, एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए, यस ना, करें बेटा आगे। आज यहाँ से बताइए, देखो इसमें इनिशियल फ्लक्स तो है 0 है, और अगर इनिशियल फ्लक्स 0 है और ये वाला फ्लक्स कितना होगा? फाइनल फ्लक्स d बाई एल स्क्वायर होगा। चलिए तो आप देखते हैं d5 कितना आ जाएगा? b पाई एल स्क्वायर। चलिए अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, यही से लिख देते हैं सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। क्या रहेगा बेटा? हमें पता है E को क्या लिखा जाता है? माइनस d5। ठीक है, तो E कितना आ जाएगा? माइनस d5 कितना है? देखिए इनिशियल फ्लक्स 0 था, फाइनल फ्लक्स कितना निकला? d पाई एल स्क्वायर। चेंज इन फ्लक्स कितना निकला? d5 कितना निकला? d पाई एल स्क्वायर। और अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ फैराडे क्या रहता है? माइनस d5/dt। तो d5 ऑलरेडी हमें पता है, d पाई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय dt। ठीक है, अब बेटा थोड़े चेंजेस करते हैं, एज वी नो, जो हमारी नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज है, उसको थोड़ा सा अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो आंसर आ चुका है, फिर भी हम जानते हैं कि अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहा हूं तो एंगुलर लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? L * ओमेगा, ये होगी जो रेडियस के साथ अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें लीनियर वेलोसिटी मिलेगी। रिलेशन मुझे ऑलरेडी पता है। ठीक है ना, तो यहां से L की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो दिस इंप्लाइज L = v/ओमेगा। पुट कर दो यहां पर, E = b पाई v स्क्वायर, L का स्क्वायर मतलब v का स्क्वायर, डिवाइड बाय क्या है? dv ओमेगा का।
यहाँ तक सबको क्लियर है? अभी और भी इसके अंदर हम चेंजेस करेंगे, ठीक है? यहाँ तक पहले नोट कर लीजिएगा बेटा। आंसर तो देखो कहीं पर भी तुम छोड़ दो, लेकिन ये कंसेप्ट तो कंप्लीट हो चुका है कि इनिशियल फ्लक्स आया, फिर फाइनल आया, फिर चेंज इन फ्लक्स आया, फिर अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ से हमने ईएमएफ निकाल लिया। बट वो जो ईएमएफ हम निकाल रहे हैं उसको थोड़े थोड़े चेंज कर रहे हैं, ठीक है? जो हमारी नॉलेज है हम उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया, ठीक है? यहाँ से एल की वैल्यू को पुट किया। अब मैं dt को भी हटा सकता हूँ, dt का भी कोई काम नहीं है, तो dt को कैसे हटाया कि यहाँ पर dt को हटाने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मेरे पास एक फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है ना? ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ यूज कर रहा था, ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, ठीक है? एक्सेलरेट थोड़ी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा टाइम अगर तुम्हें निकालना है तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है? तो टाइम लिखना है हमारे पास dt है, तो देखिए dt कैसे मिलेगा? dt इज इक्वल टू, यहाँ पर ये इसके बाद बेटा ये स्टेप पे आ जाएगा, ठीक है? इसके बाद इस स्टेप पे आ जाना, बट लिखते बट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसके बाद इस स्टेप पे आ जाना, ठीक है? dt कितना आ जाएगा? डिस्टेंस कितना होगा बेटा? 2 पाई l होगा, सर्कमफ्रेंस कितनी है? 2 पाई r होता है, r कितना है? l, ठीक है? साथ में ही dt हम निकाल रहे हैं, तो स्पीड कितनी होगी बेटा? इसकी स्पीड की वैल्यू बताओ, स्पीड क्या होगी? अब ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? चाहो तो तुम लीनियर वेलोसिटी लिखोगे या एंगुलर वेलोसिटी लिखोगे। ये फॉर्मूले में क्या होता है? ये जो फॉर्मूला ही है, ये फॉर्मूला किसका है स्टूडेंट? ये फॉर्मूला याद करो, ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला ही लीनियर वेलोसिटी का होता है। तो यहाँ पर हम कैसे एंगुलर वेलोसिटी लिख सकते? नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी लिखो, कितनी है? v, ये मैंने v लिखी है, तो ठीक है बेटा? फिर इस इक्वेशन के अंदर dt को भी पुट कर लो, पुट दिस इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट किया, नजर आ रहा है बेटा? क्लियर नजर आ रहा है? कटा तो नहीं, कुछ नहीं, ठीक है? चलिए यहाँ तक लिख लो बेटा, क्योंकि मुझे रफ करना पड़ेगा, मेरे पास और जगह नहीं है। तो स्पीड, टाइम, ये सब कुछ हो गया, dt 2 पाई l तक हो गया। एक बार इसे पुट कर देते हैं यहाँ पर, यहाँ पे सबको दिख जाएगा। E इज इक्वल टू माइनस b पाई b का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, dt की वैल्यू बताओ क्या है? 2 पाई l बाई b, 2 पाई l, जो नीचे की है उसको ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है? तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यही होगा। तो क्या बनेगा बेटा हमारे पास? E इज इक्वल टू माइनस हाफ b स्क्वायर मल्टीप्लाई b डिवाइडेड बाय ओमेगा का स्क्वायर इनटू ये बेटा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पर जूम कर देता हूँ, क्लियर हो जाएगा तुम्हें। ये लीजिए, ये तो दिस इज द एंड ऑफ आवर डेरिवेशन। देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा यहाँ तक हो गया था। कैसे? हमने dt की वैल्यू को पुट किया था और पाई से पाई कट किया था, ये आ गया। उसके बाद बेटा तुम्हें मैं क्यों इस v को मैं सेपरेट लिख रहा था? v स्क्वायर में मैंने v की वैल्यू को पुट किया, देखो v इज इक्वल टू l ओमेगा, ठीक है? तो यहाँ पर लिख सकते हैं बिकॉज़ v इज इक्वल टू l ओमेगा, लिखना चाहिए यहाँ पर। v की वैल्यू पुट कर दी l स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो l स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर v एज इट है। फिर क्या होगा? नीचे से ओमेगा स्क्वायर और l कैंसिल आउट हो गया, ठीक है? बचा क्या तुम्हारे पास? माइनस हाफ b, एक l रह गया, l और b, माइनस हाफ b l b। जो मोशनल ईएमएफ का आंसर था वो था माइनस बी एल बी, और रोटेशनल ईएमएफ में जो आंसर है वो है माइनस बी एल बी और माइनस हाफ बी एल बी, मतलब एग्जैक्ट हाफ हो जाएगा, ठीक है? हाँ, इन द केस अगर न्यूमेरिकल में ओमेगा का यूज किया जाए तो यहाँ पर तुम l की जगह, सॉरी v की जगह पे l ओमेगा पुट कर सकते हो, तो सेकंड आंसर आ जाता है इसका माइनस हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, क्योंकि v को क्या पुट कर दिया? l ओमेगा, ठीक है? l स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा। दैट्स इट।
तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मैंने तुम्हें समझाया क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमारा बाइक का जब कोई टायर रिवॉल्व करता है उसके जो स्पॉक्स होते हैं तो वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को कट करते हैं, तो उनके अक्रॉस में ईएमएफ जनरेट होता है। इसके बेस क्वेश्चन आते हैं, ये डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी इसके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो बेटा इसको लोग अच्छे से इसको कर लीजिएगा। और कल हमारा जो टॉपिक है, कल एसी करंट स्टार्ट होगा, तो कल हम करेंगे एसी करंट। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।